नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे भारी तबाही गांव तक आई। बलिया जिले में बैरिया थाना क्षेत्र के कुडराहा नौब्रार जयप्रकाश नगर पंचायत का टिपुरी गांव में जाने वाले पुल के दोनों साइड का अप्रोच गंगा नदी के बाढ़ में विलीन हो गया है, जिससे गांव में आने जाने का संपर्क टूट गया है और ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया है। जिले में खतरा बिंदु से ऊपर बह रही गंगा, घाघरा व टोंस नदियों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रात बाढ़ के दबाव के चलते चांदेर के पास NH 31 सड़क करीब 100 मीटर तक टूट गई। सड़क टूटने के बाद बलिया से छपरा आने जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बाढ़ का पानी निकटवर्ती रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। हालांकि गंगा का पानी स्तर बताया जाता है, जबकि घाघरा उफान पर है। उधर जिला प्रशासन एवं पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। बलिया में गंगा के बाद घाघरा ने भी तबाही मचाई है और घाघरा की लहरों ने नेशनल हाईवे 31 को ध्वस्त कर दिया है। बीच से कटा नेशनल हाईवे 31 रोड पर लंबा जाम हो गया है। मार्ग ध्वस्त होने से आसपास के गांवों में पानी घुस गया है और यूपी सीमा के कई गांवों समेत बिहार का यूपी से संपर्क कटा है। NDRF की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो इसी पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। और बैरिया तहसील क्षेत्र के चांदेर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां चांदेर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। जिले के दो छोर पर बहने वाली बड़ी नदी गंगा व सरयू के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। दोनों नदियों का जलस्तर खतरा बिंदु पार कर गया है। गंगा व घाघरा के अलावा छोटी नदियों के भी जलस्तर बढ़ने लगे हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों के गांव में पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बाढ़ से जिलों के 27 गांव की 32,000 आबादी और करीब 9,500 हेक्टेयर भूभाग प्रभावित है। गंगा और सरयू नदी में आई बाढ़ के पानी के दबाव से चांदियर पुलिस चौकी और यादव नगर बस्ती के बीच NH 31 कट गया। इससे यादव नगर बस्ती व बलिया छपरा रेल लाइन पर बाढ़ के पानी दबाव बन गया है। यादव नगर बस्ती में चीख पुकार मच गई है। सूचना पर मौके पर क्षेत्राधिकारी बैरिया उस्मान पहुंच चुके हैं। गंगा की बाढ़ और पानी में गिरे गांव में अभी तक प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि दिन तो किसी तरह कट जा रहे हैं, लेकिन रात में जागकर बाढ़ के पानी को निहार रहे हैं। गंगा का पानी जैसे ही मीडियम फ्लड लेवल को पार कर हाई फ्लड लेवल की ओर अग्रसर हुआ तो गंगा का पानी बंधे के दक्षिण दिशा में बसे गांव सदर तहसील के बादलपुर, बरखोका, जग छपरा, शुक्ल छपरा, धर्मपुर, मछौवा, पोखरा, बहऊच, मुंडादी, बैरिया तहसील के चांडियर, गोपाल नगर, इब्राहिमाबाद, नौबरार, शुगल छपरा, देवभू छपरा, गोपालपुर, उदय छपरा, प्रसाद छपरा, आलमराय के तोला, पांडेपुर, वंश गोपाल छपरा आदि गांव के लोग घरों में दुबकने करने को विवश हो गए हैं। इन गांव के लोग अपने बच्चों, मालवेशियों को लेकर भी गांव में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि गंगा, सरयू व टोस नदी का जलस्तर खतरा बिंदु के ऊपर है। कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम चल रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में लेखपालों को राहत नजर करने के निर्देश दिए गए हैं।
और भारी तबाही गांव तकाई पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता हैं बलिया से, सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता है मऊ से और भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले कृष्णकांत के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। कृष्णकांत, पूरी जानकारी क्या है? हम देख रहे हैं कि लगातार तबाही जो है वो बढ़ती ही जा रही है और नेशनल हाईवे कट जाने से और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कृष्णकांत, आवाज मिल रही है आपको? ये राज्य मार्ग था। आवाज मिल रही है कृष्णकांत आपको? कृष्णकांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सिद्धार्थ मौर्य का रुख कर लेते हैं। मऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आवाज आ रही है आपको? सिद्धार्थ, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल। सिद्धार्थ, क्या है पूरी जानकारी? बाढ़ का पानी लगातार लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें, अगर बात करें घाघरा नदी की, जिस तरह से घाघरा नदी, अगर बात करें मऊ जिला हो या बलिया जिला हो, कहीं कहीं घाघरा नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, घाघरा नदी से जलस्तर बढ़ने से लेकर कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। अगर बात करें मऊ से, तो जो मऊ के बॉर्डर में जो कई गांव हैं जो घाघरा नदी जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे कई गाँवों का कटान शुरू हो गया है। अगर बात करें जो कटान की, तो गांव ऐसे है जिनको पूर्ण रूप से चपेट में ले चुकी है। वहां कहीं न कहीं जो गांव जहां बसे थे, आज देखने पर नजर ये आ रही है कि वहां गांव जो खाली हो चुका है, कहीं न कहीं वो घाघरा नदी के कटान में विलय हो चुका है। और बात करें तो यहाँ पूरे मऊ जिले की जितने भी सटे गांव हैं जो नदी के किनारे जो बसे हुए हैं, सभी गांव कहीं न कहीं वो नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं न कहीं काफी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कृष्णकांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। कृष्णकांत, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको बता दें कि बैरिया माझी मार्ग जो राष्ट्रीय मार्ग था, वो करीब 1 बजे रात को कहीं कहीं देखा जाए कि जो बाढ़ का पानी है वो जो रोड को तोड़ कर पानी वहां से निकल गया। जैसा कि देखा जाए कि वहां पे आला अधिकारी सारे मौके पे पहुंचे हुए थे और जो ये हाजीपुर और गाजीपुर को जाने वाली जो रास्ता है, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली जो रास्ता है, वो वहां से बाधित हो गया है। वहां की जो भी गाड़ी थी, वहां से जो लोग आवागमन करते हैं, वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। वहां के लोग जो 40 गांव के जो लोग थे वो वहां फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही है। वही प्रशासन की माने तो वहां पे अलर्ट जारी किया गया है कि जितने भी मवेशी हैं और छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, और उनको कहा गया है कि आप बाहर इलाके से कहीं दूर चले जाएं और आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन पूरे मुस्तैद से लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मार्ग है, ये रास्ता है, ये वहां कट चुका है। वहां से लोग नाव के सहारे अपना राशन पानी लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो टूटा है, वहां पे कई लोग अधिकारी वहां पे पहुंचे, सीओ उस्मान पहुंचे और वहां अधिकारियों से अपने वार्ता की और वहां पे पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंचकर वहां पे देखा, यहाँ पे लोग महिलाएं बैठी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या आपको व्यवस्थाएं मिल रही है? कब से? तो आप लोग कैसे बाहर जाती हैं? नाव से आते हैं और जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाव से प्रभावती। प्रभावती जी, आप अगर आपके यहाँ राशन भैया किन के लेके आते हैं, खाते हैं। जी, आपका नाम? गुड़िया नाम। बच्चे कैसे पढ़ने बाहर जाते हैं? नाई के सहारे जा रहे हैं। नाई के सहारे बच्चों के लेकर हम परेशान हो। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हकीकत है जो यहाँ की महिलाएं हैं, इन्होंने रूबरू बताया कि जो ये हम लोग वहां से जब भी जैसा भी राशन लाना पड़ता है, उस चीज को राशन को लाने के लिए नाव से आवागमन होना पड़ता है। यहाँ यही व्यवस्था देखने को मिल रही है। और जैसा देखा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग को वहां पे फोर्स पहुंची हुई है, वहां पे सारे लोग, अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वहां रेस्क्यू कर रही है और जो भी फंसे हुए लोगों से संपर्क जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने के प्रयास कर रही है। जी ठीक है, हमारे साथ में भरत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर, आपका भी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्ते।
जी जी भरत जी, इस तरीके के यहाँ पर हालात हो गए हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? 32,000 से ज्यादा की आबादी इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रही है। लोगों के सामने जीवन यापन का संकट तक आ गया है। निश्चित रूप से प्रशासन प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश और जल शक्ति मंत्री जी 72 घंटे से गोरखपुर क्षेत्र में ही प्रवास कर रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन दृष्टि रखा हुआ है। बाढ़ के पानी के नेपाल के छोड़ने के नाते अकस्मात 72 घंटे से पानी बढ़ना शुरू हुआ है। पानी का दबाव गाँव की तरफ, आबादी की तरफ बढ़ा है और हम लोग निश्चित रूप से आम जनता के हित की और उसके पानी में घिरने के कारण नाव लगा करके बाहर सुरक्षित स्थान पर रखने की, उनके भोजन की व्यवस्था कराने के लिए सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सब प्रशासन के लोग उसमें मुस्तैदी से खड़े दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, कृष्णकांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, आपके साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उन महिलाओं से जानिए कि आखिर प्रशासन की ओर से कितनी मदद मिल पा रही है और ये जो बाढ़ का पानी यहाँ पर बढ़ गया है, लोगों के घर उनसे छिन गए हैं, खासतौर पर जो किनारों पर बसे लोग थे वो अब अलग स्थानों पर भेज दिए गए हैं, तो इनके लिए क्या ठिकाना प्रशासन की ओर से इंतजाम किया गया है? कहाँ पर इन्होंने फिलहाल ठिकाना लिया है? कहाँ पर फिलहाल इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है? पूरी जानकारी क्या है, उनसे बातचीत कर जानिए। जी, शहर के जो ये निचले इलाका है जहां पानी घुस चुका है, हम वो महिलाओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये व्यवस्थाएं इन लोगों को दी जा रही है। स्पष्ट करो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुन्नी जी, ये बताइए, आप लोग का शहर से संपर्क टूट गया है, ऐसे में आप लोग का काम काज कैसे चल रहा है? स्पष्ट करो, कैमरा लाओ। जी जी जी, आपका नाम? जी, आप शहर से संपर्क टूट चुका है, आप लोग कैसे ऐसे में आप लोग का जीवन यहाँ पे यापन हो पा रहा है? कैसे आप लोग को राशन यहाँ पे मिल रहा है? कोई जिला प्रशासन से कोई आप लोग को सहायता? कोई सहायता नहीं मिल रहा। जी, आपका नाम? किस तरह आप लोग की व्यवस्थाएं मिल रही है? क्या आप लोग कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? रात बिरात कोई मतलब आप लोग कैसे काम काज करने बाहर जाते हैं? तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से ये नाव व्यवस्था की गई है? नाव जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? अच्छा, प्राइवेट नाव है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो जिला प्रशासन से अभी कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल कोई इंतजामात नहीं है। भरत जी, बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं सर। आम लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपदा से घिरे हुए लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पूज्य मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरा जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन खड़ा है। हमारे विधानसभा मधुबन में जो जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांव में पानी बढ़ा है, निश्चित रूप से वहां के लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बाढ़ राहत सामग्री का पैकेट भेंट किए हैं और तकान के कारण जितने परिवार विस्थापित हुए थे या जिनके मकान और जिनके जमीनें कट गई थी, ऐसे परिवारों को बिल्कुल देखिए, उम्मीद यही है कि इन लोगों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि बाढ़ के कहर से ये लोग परेशान हैं। इनका आशियाना इनसे छिन चुका है, इनके पास खाने पीने तक की नौबत आ गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल पानी के दबाव से देखिए नेशनल हाईवे भी कट गया है, भारी तबाही से गाँव गाँव तक लोग परेशान नजर आ रहे हैं।